स्वागत है आपका जेके न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में। और आज हम दिखाएंगे इस कार्यक्रम में चमरौहा के बरदहा नदी में आई बाढ़ के नज़ारे, जहां पे आप देखेंगे कि जो रपटा है उसके ऊपर से पानी बह रहा है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं यहाँ पे कैसे लोग जो है वो नदी को पार कर रहे हैं अपनी जान मुसीबत में डालकर। ये जो यहाँ पे आप नज़ारा देख रहे हैं ये एक दिन का नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 महीने जो ज़िंदगी है वो उसका जो कनेक्शन है वो कट जाता है शहर से। ये इलाका यहाँ पे जो दर्जनों जो गांव हैं वो कट जाते हैं। इस तरफ चमरौहा, मऊ गुरदरी, कुबरी और आसपास कई ऐसे पयासीपुर कई ऐसे गांव हैं जो अब शहर नहीं जा पाएंगे। और बरदहा का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे वहाँ पे बस भी इंतज़ार कर रही है जो कि मध्य प्रदेश से आती है। ये पूरा इलाका मानिकपुर से मऊ गुरदरी जाने का रास्ता है जो कि मध्य प्रदेश जाता है, यानी कि अंतर्राज्यीय संपर्क मार्ग है। और इस अंतर्राज्यीय संपर्क मार्ग में पुल न होने के कारण लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी अगर कोई आना भी चाह रहा है तो उसे पकड़ करके पार कराने की कोशिश है। बहाव कितना तेज़ है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए कि बहाव कितनी तेज़ी से है। जो गाड़ी है वो लौट चुकी है और लोगों को वहाँ से लाया जा रहा है। फ़िलहाल मौके पर कोई प्रशासन नहीं है, कोई स्वास्थ्य टीम नहीं है, किसी तरीके की कोई यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है जिससे कि अगर कोई घटना होती है तो उससे लोगों को बचाया जा सके। लोग लगातार अपनी जान मुसीबत में डालकर रास्ते को पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बार फिर हम इस पूरी खबर पर बने हुए हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नज़ारा दिखा दें कैसे जान मुसीबत पर डालकर 2 लोग जो हैं वो नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 24 से 30 घंटे हो गए हैं ये नदी का जो पानी है उसका जलस्तर घटा नहीं है और पहाड़ों में बारिश का जो असर है वो साफ देखा जा रहा है। पैंट अपने हाथ में लेकर के, अपना सामान अपने हाथ में लेकर, जान को आफत पे डालकर ये नदी पार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? धोनी है? लोहगढ़ से हैं। धोनी किस गांव से हैं? लोहगढ़ गांव से। अच्छा, लोहगढ़ माने मध्य प्रदेश जी। तो यहाँ आए हैं तो उधर रुक नहीं सकते थे? पार किए हैं, कोई खतरा हो जाता बह जाते? नहीं उतारने वाले थे, इसकी वजह से उतर आया उतारने वाले से। हाँ, जल्दी में थोड़ा। कहाँ जा रहा है? रानीपुर। अच्छा, तो यहाँ क्या हर बार ऐसे ही रहता है जब बारिश होती है? हाँ, हर बार ऐसा रहता है सर। क्या मांग है? अरे पुल बनना चाहिए और क्या मांग है। देखिए, ये आज़ादी का अमृत बरस है। इस अमृत बरस में ऐसी तस्वीरें आपको मिलेंगी जो यहाँ पे चौंकाने वाली हैं। कुछ और ग्रामीणों से बात कर लें। आप किस गांव के हैं? किस गांव के हैं? चमरौहा के हैं सर। और तो ये क्या समस्या है पुल वाली? अरे पुल के समस्या साहब ऐसे मवेशी गिर जाते हैं, आदमी गिर जाते हैं। अब रात भर उपास बेचारे पड़े रह गए, आदमी उतर नहीं पाए, अभी उतर रहे हैं। तो कितनी देर से ये बारिश हो रही है यहाँ पे? अब ये बाढ़ है? ये बारिश कल से हुई है। कल से हुई, दिन भर हो गई, रात भर हो गई। रात भी बाढ़ी रही, अभी उतने बाढ़ी है। और आदमी देखो जबरा घसीट घसीट ले आ रहे हैं कि क्या जानवर भी बह जाते हैं क्या? जानवर भी बह जाते हैं सर। जानवर सुबह 4-5 जानवर बह गए, चौटाई हो गए हैं। हाँ, जानवर भी बह गए हैं। अच्छा, ये जो पुल की मांग है ये क्यों जरूरी है? आप अपनी बात बताइए, क्यों जरूरी है ये? साहब ऐसे जरूरी है कि जैसे जानवर है, मवेशी है और आदमी बीमारी हो गई तब किसी पार मर जाए बस हो जाए, इस पार पे कस के आएंगे। और ये जो पुल बन जाए तो जानवर आदमी सब बीमार है तो लेके भागा, जहाँ जहाँ को बचाना हो बचा लो, ये मांग है शायद। ये समस्या है यहाँ पे। आप देखिए सभी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पानी कब इसका जो जलस्तर है वो घटे और ये अपने घर पहुँच पाएँ। कई ऐसे भी यहाँ पे आपको दिखेंगे राहगीर जो रात से यहाँ पे टिके हुए हैं। कुछ लोगों ने बस्ती में जाके इंतज़ार किया है वहाँ पे। फ़िलहाल ना तो यहाँ पे स्थानीय प्रधान हैं, ना पुलिस वाले हैं, ना राजस्व की टीम है। और ये लोगों को यहाँ पर लोगों की जो जान है उसको कह सकते हैं कि मुसीबत में डालने का काम प्रशासन कर रहा है। कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, ना तो गोताखोर है, ना तो यहाँ पे नाव की व्यवस्था की गई है और ना यहाँ पे देखने वाला कोई है कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। से तो नदी पार करके आए हो? नदी ही पार करके आए हैं। डर नहीं लग रहा? डर तो लगता है तो क्या करें। कहाँ जाना है? रानीपुर। अच्छा, तो बच्चे भी हैं? हाँ, 3। क्या नाम है? प्रीति, कार्तिक, ऋतिक।
कल्लू खोल सकरा वहाँ। तो कल्लू कैसे लौटे थे जब बाढ़ आ गई थी? मैं सर लकड़ी को गया था, ठीक है, लकड़ी काटने, वहाँ नदी, वहाँ कारण वहाँ पीपर घाटा में बाढ़ ही आई, वहीं पर छक गया, ठीक है। वहाँ पर चेक करा 1 बजे रात तक, 1 बजे रात चेक करा। जब नदी वो स्टार्ट हुई तब उसको किरार करके आया। इसके बाद फिर अब सोचा कि अपने लदबद घाट से निकल आऊँ, ठीक है। तो वहाँ आया तो नदी एकदम आर पार चल रही रात में। वहाँ जब आया तो सोचा कि मैं बरदा पुल किरार करके सकरावा पहुँच जाऊँ। फिर वहाँ पर से फिर बरदा लदबद किरार करके बरदा नदी गया। वहाँ से पुल के ऊपर से मैं रात में 2 बजे घर आ पाया। अच्छा, ये अगर यहाँ पानी ना हो रहा होता, ये पुल बना होता तो आराम से आ जाते? आराम से, जी सर, आराम से। हाँ, क्या मांग है इसकी? इसकी मांग है कि यहाँ पर पुल बनवाया जाए, जैसे बरदा नदी पर बने रानीपुर में, उसी का मांग मेरा है कि तो नेता सुनते नहीं क्या? कोलों की आवाज़ नहीं सुनते क्या? नहीं, अभी तो मैं इस जो ये चुनाव था इसमें मैं शामिल था। तो आदमी बोला था कि ये पुल बनाया जाए, कि ये मेन घाट है, इसमें पुल बनवाया जाए। हाँ, यही मेरे निवेदन। कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा इस बात को। हाँ, यही मेरे निवेदन है कि इसमें पुल बनवाया जाए। हाँ, ये मेन। आइए कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी ये मांग कितनी असरदार है और कैसे इनको लगातार छला जा रहा है। क्या नाम है आपका? आनंद द्विवेदी। आनंद जी, क्या मांग है? ये लगातार लोग परेशान हैं, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, लोग अपनी जान मुसीबत में डालते हैं। जी जी, हर साल यही समस्या है। मांग तो चल रही 10-15 सालों से। हर चुनाव में भी, उसके पहले भी कई बार अवगत कराया गया। हालांकि इस पुल की वजह से इतनी काफ़ी समस्या है। यहाँ जितने 14-15 गाँव अब सांप काट दिया, इस पार आना जाना बंद, जिले से आवागमन सबका बंद हो जाता है। अच्छा, ये जो नदी है वो कहाँ से आती है और कितने महीनों तक आपका ये जीवन जो है वो ठप रहता है? ये अपने पाठा से, मारकुंडी से उद्गम है इसका। अच्छा। कई इसमें नाले, हजारों नाले जुड़े हुए हैं, धारकुड़ी आश्रम से लेके इधर से। काफ़ी पानी इसमें इकट्ठा होता है पहाड़ों का। बहाव काफ़ी तेज रहता है, इसलिए ग्रामीणों के लिए खतरा है। और कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है। अच्छा, और जनप्रतिनिधियों को भी बन क्यों नहीं पा रहा? इतना नेताओं से मांग करते हैं आप लोग, सबसे बातचीत करते हैं, विधायक सांसद भी आते हैं। अभी विधायक जी ने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था इसके पुल का निर्माण का। क्या कारण, क्या फंस रहा है? विधायक ये तो कह रहे हैं कि हम लगे हैं प्रयास में कि बाबा जी बजट देंगे तो करा देंगे, नहीं तो कह रहे हैं कि हम भरकस लगे हैं, नहीं तो हम अपने घर से 4 साल के अंदर अगर देते हैं तो ठीक है। और नहीं तो कह तो रहे थे, इस बार आए थे हमारे यहाँ 13वीं में, तो ये भी सबके सामने 50 लोगों के सामने ये कहें कि हम अपने अंतिम में अगर नहीं देंगे तो हम अपने घर से लगा के बनवाएंगे। इसके पहले के तो सारे नेता इसके पहले तो सारे नेता जो है वो रहे। हाँ, मुकर के चले गए, हार भी गए, जनता ने उनको जवाब भी दिया। ऐसा नहीं है, और कोई सफल नहीं हुआ। अगर ये 5 साल नहीं बनेगी तो कोई सफल नहीं होगा आने वाले समय में। मतलब इस पुल के बनने से, अच्छा, आपकी तो आंखें पथरा गई होंगी ना ये देखते देखते कि कब पुल बनेगा? हाँ, बात तो सही है। क्या नाम है? हमारा जगनारायण यादव। क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि ये वही पुल बन के सही हो जाए, आने जाने में दिक्कत पटा जाए, कोई परेशानी ना हो, और मवेशी भी बह जाते हैं, और कोई कमज़ोर बुढ़े वो भी बह जाते हैं। अच्छा, अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई महिला को, गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी हो, उसके बच्चे को डिलीवरी का हो। अभी भैया, अभी मेरी 18 तारीख डिलीवरी हुई। मैं 1 महीने रूम लेके सतना में रखा घरवाली को, केवल नदी की वजह से। ये समस्या है। तो बीमारी में क्या होता है? बीमारी में मान लीजिए आप को कोई दिक्कत हो जाए, इस पार उस पार का खतरा हो जाए, फिर क्या करेंगे? फिर मर जाएंगे, और क्या करेंगे? अब वो कल एक कोल के लड़का का सांप काट लिया, वो यही फंस गया। फिर किसी तरह उसको बैठा करके ट्यूबवेल के किसी तरह बनवा के फिर चढ़वाए, पता नहीं मरा कि बच गया। दवाई चल रही है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जब इतनी उम्र हो गई आपकी, आज़ादी को इतने साल हो गए, सड़क बन गई, हर जगह पुल भी बन गए, बगल के रानीपुर में पुल बन गया, ये पुल क्यों नहीं बन रहा? जबकि तो मध्य प्रदेश भी जाता है ना रास्ता। हाँ, जाता है मध्य प्रदेश। अब क्या बताइए, यही टाइम आवा था संसद विधायक जाऊँ तो कहा था सब कि बनवाओ, वो कह के चले जाते। जब जीत गए कि हार गए तो कोई कहीं ध्यान ही नहीं देता है माँ। अच्छा, तुम अपने स्थानीय जिला पंचायत सदस्य का जानते हो को है? हम तो नहीं जानी, हमें नहीं पता। और विधायक कौन है? विधायक
कौन पटेल, हाँ वो विधायक पटेल हैं? विधायक को नहीं जानते हो? नहीं जानते। सांसद को बन गया? सांसद तो पहले पुराना रहे, हम वो कर भी के अब जो को हो। नहीं तो इनसे मन टूट गया है या भूल गए हो कि अभी को वहीं का फर्क पड़ा था को वहीं? और तो हम पास कुछ रुपये के लिए नहीं भूली जा है, जब कहता तब सब दिन वोट देते, तो जब एक जब पड़ जाते वोट तो फिर अब नहीं, फिर के जहाँ करनी है। ये देखिए आप यहाँ पे जो जलस्तर है वो उसके सामान्य होने का इंतज़ार लोग कर रहे हैं। बस खड़ी हुई है, लोग सोच रहे हैं कि बस से फिर इस पार से उस पार जाएंगे। आपका क्या नाम है? धीरेन्द्र कुमार यादव। धीरेन्द्र जी, ये कितना मुसीबत बनती है ये नदी जब बाढ़ आ जाती है? सर बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है इसमें। गाँव मेरा मऊ गुरदरी है। आप बताइए, मैं यहाँ सुबह 8 बजे से खड़ा हूँ, घर जाना है मुझे, जा नहीं पा रहा हूँ। बाइक से? जी। परिवार भी, बच्चे भी हैं? बच्ची साथ में है। अच्छा, ये छोटी सी बच्ची भी साथ में? आपको भी जाना है क्या बेटा घर? कब से हो यहाँ पे? सुबह से? तो ये तो कुछ खाए पिए हैं आप लोग? अब सभी यहाँ खाना कहाँ मिलेगा? कोई व्यवस्था नहीं है क्या प्रशासन की? कोई पार करा दे या कोई खाने पीने पानी की सुविधा कुछ नहीं है? कुछ नहीं, पानी तो भरा हुआ लेकिन खाने कहाँ है यहाँ, कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ें बताइए, जैसे मान लीजिए ये व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पा रही पुल की, प्रशासन को ऐसे समय पे जब बरसात में यहाँ स्थितियाँ खराब होती हैं तो एक यहाँ पे कोई छाया का केंद्र बन जाए, बारिश से बचने का, पानी कुछ खाने पीने का, रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे कुछ रास्ते भी नहीं है, नाव भी नहीं है। जी, शासन प्रशासन को ये सब करना चाहिए, नाव भी रखना चाहिए, NDRF की टीम रखना चाहिए, प्रशासन को भी रहना चाहिए, यहाँ पे पुलिस के लोग भी रहना चाहिए। भाई लोग क्या ज़बरदस्ती जाते हैं, मवेशी जाते हैं, गिर गए, कल 2-3 भैंस मर गई यहाँ पे, ये समस्या है। नेताओं को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जीत गए, ठीक है, कोई बात नहीं, जनता चुनती है, लेकिन 5 साल के बाद आपका 6वां साल नहीं आएगा। टिकट मिले या ना मिले, आप लोगों को लड़ते हैं, सभी आजमाते हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन चंद्रिका जी इस पुल की वजह से हारे, आनंद शुक्ला जी हारे, RK पटेल तो देख ही रहे थे कितनी फजीहत थी 2 जिला में, बांदा चित्रकूट में। यही आगे चल के भी जो सामने है उनका भी यही हाल होना है, अभी संभल जाए तो बेटर है। अच्छा, इस तरफ के जितने प्रधान हैं चमरौहा के, मऊ गुरदरी और जो गांव पड़ते हैं, जिला पंचायत सदस्य को ले लीजिए, ये सब मिल करके बैठ के कोई लेटर फेटर नहीं लिखते क्या कि दबाव बनाए? मैं आपको बता दूं, जो जिला पंचायत सदस्य है, ये बड़ी पंचायत है ऊंचड़ी, यहाँ पे हमेशा आज जब से देश आज़ाद हुआ ठाकुर ही प्रधान बनता है, और ठाकुर क्या है, अपना ऊंचड़ी ही देखता है, इधर झांकने नहीं आता क्या समस्या है आपको। कल से लोग बैठे हैं, सुबह से निकल नहीं पा रहे हैं। मऊ के प्रधान है मोहनदास मिश्रा जी, 15-20 साल रहे, वो मीठे प्रधान हैं। हाँ लाला हाँ दादू करने से काम नहीं चलेगा। 3-3, 4-4 बार पार्टी में मंडल अध्यक्ष रह चुके। यहाँ के लिए कोई मांग उठाए, समाज के पुल बने या ना बने, लेकिन अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने गांव घर के साथ रहना चाहिए। वो आदमी हमको पसंद है, समाज को पसंद होना चाहिए। लेकिन 15 साल प्रधान रहे, यहाँ के लिए अब मंडल अध्यक्ष भी 3-4 बार रहे, अभी वर्तमान में ही है, लेकिन पार्टी में कभी नहीं कहते हैं, अवगत कराते हैं। भाई आप अनशन करिए, आंदोलन करवाइए, समाज आपके साथ रहेगा, चलेगा जहाँ तक चलेंगे। ये है, ये स्थिति खराब है यहाँ पे। स्थानीय जो नेतृत्व है वो एक तरीके से कहेंगे कि पूरे तरीके से यहाँ पे उससे कोई लोगों को किसी तरीके की उम्मीद नहीं रह गई, और शायद यही कारण है कि आज तक ये पुल का निर्माण नहीं हो सका है। और सबसे ज़्यादा जो इस समय शर्मनाक विषय हुई ये है कि अगर पुल का निर्माण नहीं हुआ तो यहाँ पे किसी तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन को करनी चाहिए, जैसे खाने पीने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे बारिश से बचने के लिए अगर कोई राहगीर फंस रहा है बाढ़ के कारण, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब ये बुज़ुर्ग जा रहे हैं पार करने, तो अब ये आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पैर इधर उधर होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो ये अगर इनके साथ कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सीधे तौर पे प्रशासन होगा, यहाँ का स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो होंगे। JK न्यूज़ लगातार आपकी आवाज़ के माध्यम से ये विषय उठा रहा है, और एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं इस नदी के भौगोलिक जो इसका तस्वीर हुआ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि रानीपुर टाइगर रिजर्व का जो कोर जोन आपको दिख रहा है, वहाँ से बड़ी जो जलधारा है उससे मिलते हुए, और जिस तरीके से भी कुछ ग्रामीणों ने बताया कि जो इलाका टिकरिया का है वहाँ से जो पूरा पानी पहाड़ी पानी है वो आता है। फ़िलहाल यहाँ पे पिछले 12 घंटे में कम बारिश हुई है, लेकिन जो पहाड़ों की बारिश है उसके कारण अभी भी नदी के वेग में कोई कमी नहीं आई। और आप देखेंगे कैसे ये बुज़ुर्ग अपनी जान आफत पे डालकर नदी पार करने का प्रयास कर रहे हैं। और दोनों जो बुज़ुर्ग हैं, कोई 70 बरस का है, कोई 75 बरस का है, हाथ में डंडा है, उतना मजबूत डंडा भी नहीं दिख रहा मुझे। मैं और पास चलूँगा और मैं एक बार प्रयास करूँगा कि मैं इनको रोकूँ कि ये पार ना करें। देखिए आप यहाँ पे एक जो युवा हैं वो
उनको अभी सहारा दे करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बुजुर्ग पार करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी जेके न्यूज़ ने भी इनसे अपील की है कि वहाँ से लौट आएँ